ठाकुरली के चोले गांव में हत्या। मकान रिपेयरिंग करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की हत्या। 10 से अधिक बार फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। अंधाधुंध की गई गोलीबारी में कॉन्ट्रैक्टर किशोर चौधरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथी नितिन जोशी की हालत शिवम अस्पताल में नाजुक बताई जा रही है। तारीख 9 मई 2017, वक्त सुबह 11:30। इलाका ठाकुरली का चोले गांव। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर मरम्मत का काम लेने की होड़ में इस कदर विवाद बढ़ जाएगा कि वर्चस्व की लड़ाई में एक गुट दूसरे गुट के खून का प्यासा हो जाएगा। सूत्रों की यदि माने तो मृतक किशोर चौधरी ने कुछ दिन पहले ही विरोधी गुट के दिलीप से खुद को जान का खतरा होने की शिकायत रामनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, लेकिन एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रताप दिघावकर का कहना है कि किशोर द्वारा की गई शिकायत के बाद रामनगर पुलिस पीड़ितों का स्टेटमेंट लेने पहुंची तो थी, लेकिन वे मौके पर पुलिस को नहीं मिले। आज जो चोले गांव में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ 11:15 बजे, जो एक मेंटेनेंस करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है चौधरी, उसका पार्टनर जोशी, ये चौधरी के ऊपर फायरिंग हुआ है और उसमें चौधरी का देहांत हुआ है और जोशी जो है वो इंजर्ड है। उसके क्लेविकल के नीचे एक बुलेट इंजरी है। डॉक्टर के मुताबिक वो खतरे के बाहर है। उसमें जो गिरोह है उसके नाम पूरे पता चल गए हैं। वे लोगों ने फायर आर्म से 4 राउंड फायर किए थे और उसमें हमें पूरे जो आरोपी है एक्यूज लोग है उसकी मालूमात है। जल्द से जल्द हम ये आरोपी लोगों को अरेस्ट करेंगे और उसमें मर्डर का गुना दाखिल किया है। अनलॉफुल असेंबली विथ फायर आर्म्स एक्ट का भी उसमें समावेश किया गया है और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की केस है, उसका हम तहकीकात कर रहे हैं। अभी मुझे मालूम हुआ है कि किसी ने उसमें एक एप्लीकेशन दिया था 2 दिन के पहले। ये एप्लीकेशन इंक्वायरी के लिए हमारी टीम भी गई थी, लेकिन संबंधित लोग मिले नहीं। लेकिन अभी उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ इसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खून से सराबोर ये फर्ज बयां कर रहा है जघन्य हत्या की एक ऐसी वारदात जिससे पूरे ठाकुरली इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक किशोर चौधरी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी बताया जा रहा है। सूत्रों की यदि माने तो किशोर चौधरी की हत्या करने आए विरोधी गुट के दिलीप भोईर और उसके अन्य साथियों ने लगभग 19 से 20 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें 10 से 12 गोलियां तो सिर्फ किशोर के जिस्म में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मृतक किशोर के साथी नितिन जोशी को छाती पर गोली लगी, जिसके कारण वो जमीन पर गिर पड़ा और आनन फानन में उसे पास के ही शिवम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रह रह कर उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक पेशेंट किशोर चौधरी करके हैं, उनको चेस्ट और स्कल में मल्टीपल बुलेट्स फायर्ड हैं और वो ऑन द स्पॉट डेड हैं। जब हम हमारे यहाँ आए तो कंडीशन ऑफ ब्रॉड डेड। कितनी फायरिंग, कितना गोली था उनके सर? अब थ्रू एक्सरे एंड स्पॉट यू कैन मेक आउट की मोर देन 10-12 बुलेट्स। और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? हाँ, उनको चेस्ट में एक बुलेट लगी हुई है। उनको छाती में पानी का फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। डॉक्टर यादव का कहना है कि मृतक पर विरोधी गुट के लोगों ने लगभग 10 से 12 गोलियां चलाई, जबकि एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रताप दिघावकर का कहना है कि मृतक पर 4 गोलियां चली थी। ऐसे में पुलिस और डॉक्टर दोनों के स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा अंतर क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल प्रत्यक्षदर्शी का इस मामले में क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुने। आज हम लोग उधर काम करने के हिसाब से गया तो उधर हम लोग का काम चालू था। वो लोग डायरेक्ट आए उधर, उन लोग गन भी निकाले और डायरेक्ट हम लोग के ऊपर फायरिंग चालू कर दी, डायरेक्ट दादा के ऊपर। कितने लोग जख्मी हैं? एक किशोर किशन चौधरी ऑन द स्पॉट है और नितिन जोशी, उन लोग को एक छाती में गोली लगी है।
कितने लोग थे मारने वाले 10-12 जन थे। विवाद क्या था? काम के ऊपर से था, मतलब वो लोग क्या बोल रहे थे कि इधर तुम लोग काम चालू नहीं करने का बोलता है, ये हमारा एरिया है बोलता है। वो हिसाब से हम लोग ने करके सब कायदे कानून से सब करके ये काम चालू किया था। बहरहाल पुलिस ने विरोधी गुट के खिलाफ कई धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी तेज कर दी है। लेकिन सवाल वही कि जब मृतक ने पुलिस स्टेशन में अपनी मौत से पहले ही अपनी जान को खतरा होने की लिखित शिकायत की थी तो पुलिस ने उसे हल्के में कैसे ले लिया? यदि समय रहते ही आरोपियों की गिरफ्तारी तक कानून के हाथ पहुंच गए होते तो शायद आज किशोर चौधरी जीवित होता और पुलिस को भी अपनी जांच को भी तेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो न सका। अब क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ थाने पुलिस के आला अधिकारी कोई सख्त कार्रवाई करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यदि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एक बार फिर ठाकुरली में बदले की आग भड़क सकती है। प्रभात दास के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज, उल्लासनगर।